हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम सर फिर से आपकी नई क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और काफी अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जीवन में आपकी सफलता ही सारी चीजें होती है। अगर आप ईमानदारी के साथ, सफलता के साथ, मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो आप लोग को जीवन में सफलता अच्छे से मिलेगी और आप जीवन को अच्छी तरीके से जी सकेंगे। सफलता ही जीवन में व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि आपके माता पिता जो हैं आपके जीवन में जो सबसे बड़े मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, उनकी भी एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको जीवन में कैसे सफल बनाया जाए, क्योंकि आपके माता पिता भी आपके ऊपर काफी मेहनत करते हैं। तो इसी सीरीज में आज एक नई क्लास के साथ मैं फिर से आज से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नई क्लास आज फिर शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास है फिजिक्स का, एक भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि लाइट चैप्टर से है। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में अमूमन जिसमें फिजिक्स आती है उसमें इसका रोल इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा होता है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये क्लास कैसी आपको मतलब लगेगी। क्लास के अंतिम में आप इसका फीडबैक भी कमेंट के थ्रू दीजिएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस टॉपिक का नाम जो है आपके सामने दिख रहा है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश जो होता है परावर्तित कैसे होता है, रिफ्लेक्ट कैसे होता है, आज इस टॉपिक में हम समझेंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन, तो पहले बात तो हम डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन क्या है, तो डिफिनीशन पे देखते हैं, जब प्रकाश की किरण यानी जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण यानी किसी दर्पण, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या इसको बोल सकते हैं कोई चिकनी या प्लेन सतह जो होती है, चिकनी सतह, ठीक है, प्रकाश जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह या वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या दर्पण को हम चिकनी सतह भी बोल सकते हैं, चिकनी सतह या वस्तु से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण को हम यहाँ पर हाईलाइट किए हैं चिकनी सतह, ठीक है, प्लेन सतह हो जाएगी, एकदम चिकनी सतह हो। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से क्या होता है। देखिए हमने ये एक प्लेन देखिए मिरर लिया है, दर्पण लिया है, ये भी क्या है, पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ दर्पण है, देख सकते हैं आप लोग, पॉलिश दर्पण हमने लिया है। एक तरफ पॉलिश है, दूसरी तरफ सतह क्या है, समतल दर्पण चिकनी सतह है, ठीक है। यहां पर हम देखिए एक हमारे पास सोर्स है। सोर्स देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सोर्स हो सकता है और कृत्रिम सोर्स भी हो सकता है। दो प्रकार के सोर्स होते हैं लाइट के, ठीक है, जैसे आप लोग अच्छे से जानते हैं। प्राकृतिक सोर्स, अभी इसमें हम भी ये भी बता दें आपको, दो प्रकार के स्रोत होते हैं, पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में आपके देखिए दो चीजें आती हैं, एक तो चंद्रमा आ जाएगा और दूसरा कौन सा होता है, सूर्य होता है, जो हमें डायरेक्ट नेचर द्वारा प्राप्त है, नेचर के थ्रू ये मिलते हैं, नेचर के थ्रू हमें उनका प्रकाश मिल रहा है प्राकृतिक रूप से, इनमें मनुष्य का कोई। दूसरा होता है कृत्रिम। जैसे कृत्रिम में हम लोग किसकी बात करेंगे, प्राकृतिक हमने बात कर ली, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कृत्रिम की बात करेंगे। कृत्रिम मतलब जिसको हम कृत्रिम की भाषा को हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, जो हमारे द्वारा बनाए गए, मैन मेड कौन कौन से हो गए, जैसे आपकी ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, मरकरी हो गया, ये सब मैन मेड है। ये भी एक प्रकाश के ही स्रोत है, लेकिन ये क्या है, मैन मेड स्रोत है। तो मैन मेड स्रोत की हम बात करेंगे तो हमारे पास जैसे प्राकृतिक स्रोत की हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास स्रोत है सन, सूर्य का प्रकाश। जैसे ही देखिए सूर्य का प्रकाश
यहां सर क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश जैसे ही किसी दर्पण पर क्या होता है, आपतित होता है, जैसे ही किसी सूर्य का प्रकाश किसी दर्पण पे क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। आपतित होने के बाद जैसे ही आपतन बिंदु पर जाके टकराएगा, यानी दर्पण का ये जो मुख्य पॉइंट है इस पे जाके टकरा रहा है, आपतन टकराने के बाद तुरंत क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, परावर्तित हो जाता है। तो यह घटना क्या है, प्रकाश का परावर्तन। यानी ये भी कह सकते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाएगी, परावर्तन कहलाएगी। इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आप जैसा फिगर से देख रहे हैं, देखिए कोई भी आपतित किरण क्या है, आपतित हो रही, प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही। आपतित होने के बाद क्या हो रही है, परावर्तित हो जाएगी उसी माध्यम से, दर्पण से तुरंत टकराने के बाद आपतित हो जाए। तो ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं इसमें परावर्तन के रूल में। इसमें 2 रूल निकल के आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट रूल है परावर्तन के नियम। ये फर्स्ट रूल क्या है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये भी बताना पड़ेगा परावर्तन के नियम क्या होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण। ये देखिए ये कौन सी किरण है, जो आपतित हो रही, आने वाली किरण। आपतित किरण का सीधे से सेंस ये है, आने वाली किरण जो आ रही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण। तुरंत परावर्तित, दर्पण से टकरा कर तुरंत परावर्तित हो रही, परावर्तित किरण। तथा अविलंब, ये देखिए यहां पर क्या है, ये अविलंब है। ये देखिए अविलंब है, इनके बीच में देखिए एक क्या है, अविलंब। ये देखिए 90 डिग्री पे जो होता है वो क्या होता है, अविलंब। 90 अंश पे है अविलंब। क्या है, तीनों एक ही तल पर होते। यानी सबसे मुख्य रूल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये है कि देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों क्या हैं, एक ही तल पर हैं। फर्स्ट रूल क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, देखिए गौर से देखिए आप लोग। फर्स्ट रूल ये है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट रूल ये है। अब आते हैं सेकंड रूल पे। अब मैं समझ रहा हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब सेकंड रूल क्या है, देखिए सेकंड, ये तो रहा फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है आपतन कोण। ये देखिए यहां पर देखिए जो इनके बीच में देखिए क्या है, साइन आई। आपतन कोण, आपतन कोण, देखिए अविलंब और ये इधर आपतित किरण के बीच में देखिए कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। देखिए आपतन कोण साइन आई तथा परावर्तन कोण, ये देखिए अगला जो है ये इसी के आगे अविलंब के, परावर्तन कोण साइन आर। आपतन कोण साइन आई, परावर्तन कोण साइन आर के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण साइन आई का मान परावर्तन कोण साइन आर के मान के क्या होगा, बराबर होगा। यानी साइन आई इक्वल टू, यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर। ये हुआ सेकेंड रूल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड रूल। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपतन कोण का मान, यानी जो ये अविलंब तथा आपतित किरण के बीच में एंगल बना हुआ है, इसका मान इस देखिए अविलंब तथा परावर्तित किरण के एंगल के बीच के बने कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके में, यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर। ये हुआ रिफ्लेक्शन के 2 रूल और नियम और डिफिनेशन। आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा होगा। बिल्कुल मैंने शॉर्ट तरीके से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाने का प्रयास किया होगा और आपको बिल्कुल सरल वे में इसको मैंने समझाया है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, अच्छी लगी हो, अगर आपके डाउट क्लियर हुए हों, तो आप शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई आपको क्यूरी है या कुछ आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए। और जैसा है आप इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।